बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट आबिद अली। काश्तकार भाइयों, आज हम बात करेंगे कि धान की फसल में मूंजी की फसल के अंदर पोटाशियम कितना ज़रूरी है और पोटाशियम वाली खाद जो है वो कब डालनी चाहिए और कितनी मिकदार में डालनी चाहिए, इसके बारे में आज हम तफसीली बात कर रहे होंगे। सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हमारी जितनी भी वीडियो होती हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्तकार भाइयों, धान की फसल के अंदर पोटाशियम बहुत ज़रूरी है, हर ज़िम्मेदार को डालनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती के साथ हमारे बहुत से ज़िम्मेदार जो हैं वो दूसरी फास्फोरस वाली और नाइट्रोजन वाली खादें तो इस्तेमाल कर रहे होते हैं लेकिन पोटाशियम वाली खाद इस्तेमाल नहीं करते। जबकि ऐसे तमाम खेत, ऐसी तमाम फसलें जिनके अंदर ट्यूबवेल का पानी लगता है यानी कि नहर का पानी नहीं लगता, वहाँ पोटाशियम का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। काश्तकार भाई, इसके अलावा धान की फसल के अंदर जो है वो पोटाशियम करती क्या है? पोटाशियम जो है, पोटाशियम वाली खाद जो है वो पौधे के अंदर, फसल के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाती है, यानी बीमारियों के ख़िलाफ़ जो है वो पौधे को जो है वो सेहत देती है, क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाती है। अब धान की फसल के अंदर बहुत सी फंगस वाली और बैक्टीरिया वाली बीमारियां जो हैं वो हमला कर रही होती हैं, लेकिन अगर आप पोटाशियम वाली खाद का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फ़सल के अंदर जो है वो इन बीमारियों का हमला बहुत कम होगा। इसके अलावा काश्तकार भाइयों, पोटाशियम जो है वो पौधे के अंदर सोखा बर्दाश्त करने की यानी पानी की कमी बर्दाश्त करने की जो है वो सलाहियत को पौधे के अंदर बढ़ा देता है। अगर आप किसी भी वक्त पानी नहीं भी लगा सके, थोड़ा सोखा भी आ गया, तो पौधा अपने आप को जो है वो तंदुरुस्त रखेगा, मेंटेन करके रखेगा। लेकिन अगर पोटाशियम आपने नहीं डाला तो सोखे से जो है वो काफ़ी पैदावार में काफ़ी कमी वाक़ हो जाती है आमतौर पर। इसके अलावा काश्तकार भाइयों, पोटाशियम वाली खाद जो है वो दाने के साइज़ को बढ़ाती है। दाने जो हैं, हमारी जो मूंजी की फसल है, धान की जो फसल है, उसका मेयार, उसकी क्वालिटी को बढ़ाती है। इसके अलावा पोटाशियम जो है वो वज़न देती है, दाने के अंदर वज़न आ जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारी पैदावार बढ़ जाती है, हमारी पैदावार में इजाफ़ा हो जाता है। काश्तकार भाई, इसके अलावा पोटाशियम वाली खादें क्या करती हैं कि पौधे को गिरने से बचाती हैं। लॉजिंग भी एक हमारा बहुत बड़ा मसला है, यानी फसल हमारी गिर जाती है। तो पोटाशियम अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो फसल को ताकत देगी और पौधा आपका जो है वो दरख्त की तरह खड़ा होगा, वो गिरेगा नहीं। काश्तकार भाई, इसके अलावा जो है पोटाशियम का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी है कि वो झाड़ को बेहतर बनाता है, यानी झाड़ जो है उस फसल का ज़्यादा होता है जिसमें आप पोटाशियम वाली खाद इस्तेमाल करेंगे। अब वो किस तरह झाड़ को बेहतर बनाती है? वो इस तरह बनाती है कि पोटाशियम जो है वो जड़ों की नशोनुमा को बढ़ा देती है, यानी बेहतर कर देती है जड़ों की नशोनुमा। जब पौधे की जड़ों की नशोनुमा बेहतर हो जाएगी तो उससे क्या होगा कि पौधा ज़्यादा खुद ब खुद ज़्यादा झाड़ बनाएगा। काश्तकार भाइयों, अब आ जाता है कि पोटाशियम वाली खाद अगर आप नहीं डालते तो इसकी कमी की अलामात क्या हैं? आपकी फ़सल के अंदर किस तरह की अलामात आ रही होंगी? काश्तकार भाइयों, सबसे बड़ी अलामत तो ये है कि आपकी फ़सल के अंदर जो धान के पौधे जो हैं उनके जो किनारे होंगे वो भूरे रंग के हो जाएंगे, वो पीले रंग के, भूरे रंग के हो जाएंगे। और इसके अलावा पौधों की जो है वो बढ़ोतरी रुक जाएगी, फ़सल की बढ़ोतरी रुक जाएगी और उस फसल में लॉजिंग भी ज़्यादा होगी। सिट्टे जो हैं वो दानों से खाली रह जाएंगे। इसके अलावा जो है वो दानों के अंदर वज़न भी कम होगा। अब काश्तकार भाइयों, सवाल ये पैदा होता है कि अब जो है वो कौन सी पोटाशियम वाली खाद डाली जाए और किस वक्त डाली जाए? काश्तकार भाइयों, आम तौर पे जो है पोटाशियम वाली दो खादें जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। एक सल्फ़ेट ऑफ पोटाश कहा जाता है SOP और दूसरी म्यूरेट ऑफ पोटाश यानी कि MOP। अब काश्तकार भाई, इन दोनों में फ़र्क क्या है ये भी मैं बता देता हूँ आपको। सल्फ़ेट ऑफ पोटाश जो है इसके अंदर 50% पोटाशियम मौजूद है, साथ में इसके अंदर 18% सल्फ़र भी है, लेकिन ये खाद थोड़ी सी महंगी है। इसकी बनिस्बत जो म्यूरेट ऑफ पोटाश है उसके अंदर 60% जो है वो पोटाशियम है, लेकिन इसके अंदर जो है वो क्लोराइड्स भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से जो है वो इसे जो म्यूरेट ऑफ पोटाश है इसको हम आलू की फसल में और तंबाकू की फसल में इस्तेमाल करने से रोकते हैं। अब म्यूरेट ऑफ पोटाश जो है वो सस्ती है, लेकिन पोटाशियम का एक बहुत अच्छा सोर्स है, बहुत अच्छा ज़रिया है। आप म्यूरेट ऑफ पोटाश भी इस्तेमाल कर सकते हैं धान की फसल में। इसके अलावा जो है आप सल्फ़ेट ऑफ पोटाश जो आपका दिल करे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। काश्तकार भाइयों, अब आ जाता है सवाल कि आपने इसे किस वक्त डालना है और किस तरीके से डालना है।
तो काश्तकार भाइयों, ये जो पोटाशियम वाली खाद है इसके अंदर लीचिंग नहीं होती इसकी, यानी कि ये पानी के साथ जो शरबत बनता है इसका, फिर ये ज़ेरे ज़मीन जाके ज़ाया नहीं होती। जैसे कि यूरिया वाली खाद जो है वो जो है लीच कर जाती है, यानी कि पानी के साथ ज़मीन के अंदर बहुत नीचे तक चली जाती है और ज़ाया हो जाती है। तो पोटाशियम वाली खाद क्योंकि लीच डाउन नहीं होता ये इसका, इसलिए जो है आप इसे ज़मीन तैयार करते वक्त डाल सकते हैं। काश्तकार भाइयों, ये मट्टी के ज़रात के साथ चिमटी होती है और ये ज़ाया नहीं होती आपकी ज़मीन से। तो आप जो है इसे ज़मीन तैयार करते वक्त जब आप कद्दू कर रहे हों, कद्दू करने के बाद ज़मीन को कद्दू करने के बाद जब आप आखिरी सुहागा देने लगें तो उस वक़्त जो है आप पोटाशियम वाली खाद डाल दें और उसके बाद जो है सुहागा कर दें और उसके बाद जो है अपने पनीरी लगा लें। तो काश्तकार भाई, इसके अलावा अगर आप उस वक़्त नहीं डाल सके तो आप पनीरी लगाने के बाद 10 से 15 दिन तक जो है वो पोटाशियम वाली खाद अपने खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। काश्तकार भाइयों, अब ये सवाल आता है कि आपने पोटाशियम वाली खादें डालनी कितनी हैं। तो आप अगर एक बोरी सल्फ़ेट ऑफ पोटाश या एक बोरी म्यूरेट ऑफ पोटाश, दोनों में से कोई एक जो है अगर आप एक बोरी इस्तेमाल कर देते हैं अपनी फ़सल के अंदर तो ये पोटाशियम की कमी को पूरा कर देगी। काश्तकार भाइयों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो दूसरे काश्तकार भाइयों से शेयर लाजमी करें और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।